Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the Hot Review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम अस्सलाम हसन, क्या हाल है आपका? सेट अल्हम्दुलिल्लाह. आप सुनाएं. कैसी गुजर रही है वीकेंड आपकी? वीकेंड बिजी गुजरा है. बिजी गुजर रहा है मेरा भी. क्या किया आपने वीकेंड में? मैंने कल आप आजकल बड़ा आपका तो प्रोजेक्ट चल रहा है जबरदस्त किस्म का. वो भी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है. कल मैंने 3 अपने दो जो मेरा TV1 पे शो होता है द बिग पिक, उसके मैंने 3 एपिसोड्स रिकॉर्ड एक दिन में बैक टू बैक. That must be exhausting. Yeah, but it was fun also. It was fun also. उनमें से एक गेस्ट ऐसी हैं कि जो समथिंग हॉट पे नहीं आई हैं अभी तक, लेकिन वो वहाँ आई. बता दो कौन है? नहीं मुझे तो नहीं आपने बताया, मैं गैस कर सकती हूँ. आप गैस करना चाहिए. अच्छा आप गैस करें कौन है जो समथिंग हॉट पे नहीं आई है, जो अभी तक समथिंग हॉट पे अभी तक नहीं आई. बिल्कुल भी नहीं आई या सेट पे आई हैं लेकिन स्टूडियो में नहीं आई. नहीं बिल्कुल नहीं आई. बिल्कुल नहीं आई समथिंग हॉट पे. कौन है ऐसा? वो कौन है जिसने मुड़ के समथिंग हॉट को नहीं पूछा? ऐसा कौन है? हाँ. ऐसे बड़े कम लोग हैं वैसे. ऐसे कम लोग हैं. हाँ. अब I want to know कि कौन है. मैं आपको ऑफ कैमरा बताऊंगा क्योंकि ये अभी 2 हफ्ते बाद, ये वाली हफ्ते बाद किस्त आएगी. ठीक है. तो मैं स्पॉइल. मैंने भी कल 2 इंटरव्यू किए. आपने 2 इंटरव्यूज किए जिनमें से एक इंटरव्यू जो चल चुका होगा कल. होपफुली जी. आज मंडे को आप देख रहे हैं तो संडे को कल एक बड़ा जबरदस्त अच्छा इंटरव्यू इंशाल्लाह ताला सरमद खुसट साहब का रात को चल चुका होगा. मैं अभी मुझे नहीं पता कि लोगों के क्या रिएक्शंस आएंगे. होपफुली अच्छे होंगे. लेकिन मैं पहले माजरत कर लूँ, बातें बहुत ज्यादा थी, बेतहाश बातें थी और देयर वाज टू मच टू टॉक अबाउट एंड देयर वाज नॉट इनफ टाइम. और ऑलरेडी हमारा इंटरव्यू 1 घंटा और 13 मिनट पे चला गया था. अच्छा. मैं और सरमद बैठे हैं, वो बातों से बातें यू नो फवाद माहिरा की केमिस्ट्री, सबा और माहिरा का आपस में, माधुरी और का हिसाब किताब, और मोर महल की फेलियर, और व्हाई ही लाइक्स बादशाह बेगम एंड व्हाई 100 ड्रामा में से सिर्फ 4 अगर अच्छे हैं तो दैट इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी. बहुत बातें थी, बहुत. और वो उनकी फिल्म के ऊपर प्राइमरीली ऑफ कोर्स फिल्म पे थी. कमली के अलावा भी वो जो फंसी हुई उनकी फिल्म जिंदगी तमाशा जी, उस पे भी उन्होंने बताया कि वो लिफ्ट हो गया. तो क्या वजह आपके नहीं, क्यों उन्होंने बताया? और उन्होंने ये भी बताया कि वो क्यों डिजिटल पे क्यों नहीं जा रहा. अच्छा. और उन्होंने ये भी और बहुत बातें उन्होंने की. और वो बातें खत्म नहीं हो रही थी लेकिन वक्त खत्म हो गया. लेकिन आपने एक और इंटरव्यू भी किया कल निम्रा बुच्चा साहब का. निम्रा बुच्चा तो इज लाइक अ लाइव वायर. हाँ. वो तो उनकी साड़ी बड़े मजे की थी, मैंने आपकी स्टोरी में देखी. उनकी साड़ी बड़े मजे की थी और वो तो लाइव वायर थी. उन्होंने कहा कि तो फेयर ही नहीं है कि हमारे पास इतना कम वक्त है बातों का. तो हमने सोचा कि ठीक है, अभी तो हमने कमली की प्राइमरीली ज्यादातर बात की. थोड़ा बहुत उन्होंने बताया कि उनकी और मोहम्मद हनीफ की रिलेशनशिप क्या है. अच्छा. हाँ, ये कोई सवाल था? ये तो मुझे I mean, obviously, 2 इंटेलेक्चुअल्स घर में रह रहे हो तो फिर उन्होंने कहा कि ये उनकी जिम्मेदारी होती है और ये मेरी जिम्मेदारी होती है. तो ये there has to be a balance of power there. Interesting. 2 such strong people. But of course, there were like a million other things that I wanted to chat with her about. Interesting. तो मैं उनके साथ दोबारा डिटेल्ड फुल फ्लेज करूंगी. क्यों निम्रा बुच्चा का आपने छोटा इंटरव्यू किया? It had to be small because इन लोगों की अगली रिकॉर्डिंग थी. We had like a very limited time. तो हमने कमली की बात की, फिर हमें जल्दी सब बात. बट ये दोनों अलग अलग इंटरव्यूज हैं. हाँ, तो ऑब्वियसली सरमद का कल आपने देखा होगा वो एक सोलो इंटरव्यू, और निम्रा बुच्चा का उनका भी सोलो इंटरव्यू लेकिन शॉर्टर है जी. तो होपफुली इंशाल्लाह कल चल गया होगा सरमद का. और भी बड़ा कुछ हुआ इस वीकेंड पे. हाँ, कमली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई. हाँ, उसमें हमें हॉट बाइट्स करनी चाहिए. अभी ना कर ले मिनी हॉट बाइट्स. उस पे जो हुआ वो कर लें, बिकॉज़ ड्रामा पे मेरे पास ज्यादा कुछ कहने को नहीं है. आज करनी चाहिए हॉट बाइट्स. अच्छा, टू माय नॉलेज मैं था, आप थी वहां. मैं शुरू में थी. आई एक्चुअली गॉट देयर एट 7. टाइम उसका 6 से 8 था. मैंने जाना था तलत असलम साहब के सोयम पे. मैं वहां से होती हुई 7 बजे प्रेस कॉन पे पहुंची. तो मैं गई, मेरी हमजा ख्वाजा से मुलाकात हुई. ठीक है. मेरी सरमद से बात हुई, मेरी निम्रा से बात हुई. फिर आप चली गई. और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस जैसे शुरू हुई, मैंने शुरू में थोड़े ट्रेलर देखे, फिर मैं निकल गई. उस वक्त तक सबा नहीं आई थी. और सबा के ना आने की वजह ये थी कि उनकी फ्लाइट्स PI की काफी डिले और कैंसिलेशन. ये आपको पता थी बात? हाँ, ये पता थी मुझे. कैसे पता थी आपको? बताया उन्होंने कि सबको बताया उन्होंने कि ये इस तरह का मामला. जी, उन्होंने बताया कि फ्लाइट्स PI की कैंसिल हैं. ठीक है. और इसकी वजह से पहले प्रेस कॉन का टाइम था 4 से 6. ठीक है. फिर वो फ्लाइट्स कैंसिल हुई और सरमद भी डायरेक्ट आ रहे थे, वो किसी और फ्लाइट से आ रहे थे.
तो उन्होंने कहा था कि हो रहा है। तो वो आगे सबको वहां पहुंचने से पहले नोटिफाई कर दिया गया था कि आगे हो रहा है इवेंट, ये क्या हुआ? हाँ, दोपहर को आ गया था कि जाने से, आपके जाने से पहले ज़हरा ने पहुंच रही थी वो 4 बजे, तो उसको फिर मैंने कहा कि नहीं आ गया है, नोटिफाई कर दिया उन्होंने कि 6 से 8 है। तो फिर आप लोग सब 6 से 8 गए? जी, हम 6 तब भी सबा लेट थी वहां? तब 7 बजे तक सबा नहीं आई थी, सबा केम लेटर। क्योंकि जिस फ्लाइट पे वो आई हैं वो अलग फ्लाइट पे आई हैं, वो ज्यादा देर से आई हैं। मगर मुझे ज़हरा ने कहा कि वो आई, उन्होंने आते ही अपोलोजाइज किया सबसे कि फ्लाइट्स की डिले और कैंसिलेशन की वजह से मुझे देर हो गई, और उन्होंने 2-3 दफ़ा अपोलोजाइज किया। तो इरफानुल हक जो कि रिपोर्ट करते हैं डॉन के लिए, वो वहां पे थे, उन्होंने अपेरेंटली कोई बात, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या उन्होंने पूछा, बट मुझे भी नहीं पता एक्चुअली, मैं आई कांट रिपीट इट बिकॉज़ अलोंग द लाइंस ऑफ दिस कि आप देर से आई हैं तो लोगों को वेट करना पड़ा अपेरेंटली जी, एंड दिस इज व्हाई सबा रिएक्टेड एंड शी सेड कि अपेरेंटली सबा ने एक दफा पे रिएक्ट नहीं किया, जब 2-3 दफा ये बात की तो इरफान ने की और भी लोगों ने, और किसी ने नहीं की, उन्होंने की। तो इरफान ने एक बार जब कर दी, और मुझे नहीं पता, शायद एक दफा की हो, लेकिन उन्होंने एंड ऑफ द फिर बाद में उन्होंने उस पर रिएक्ट किया। रिएक्शन उनका पूरे इंस्टाग्राम पे आपके सामने है। और इसमें 2 चीजें हैं। एक बात तो ये है कि जैसे हम अक्सर प्रीमियर्स पे, रेड कार्पेट इवेंट्स पे जब भी जाते हैं, कोई भी इवेंट आज तक टाइम पे शुरू नहीं हुआ। जी बिल्कुल, वो एक अलग बात है। दूसरी बात यह है कि अगर जेन्युइनली कोई किसी का डिले और वो नोटिफाई कर दिया गया और बता दिया गया, वो एक कम्प्लीटली अलग बात है। इन दिस केस अगर आप कह रही हैं ऑलरेडी कि आपके इवेंट पे जाने से पहले तक कम्युनिकेट कर दिया गया था कि इस तरह फ्लाइट्स डिले हो गई, क्योंकि सरमद भी लाहौर में होते हैं, सबा भी लाहौर में होती हैं, और वो वहां से अगर आ रहे थे, सरमद की चले वो जल्दी पहुंच गए, सबा अपनी फ्लाइट के डिले की वजह से नहीं पहुंच सकी, आके भी अपोलोजाइज कर दिया, तो फिर इस बात के ऊपर सवाल फिर करना बनता नहीं है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बता दिया गया है कि वो एयरपोर्ट से आ रही हैं, फ्लाइट पे आ रही हैं, फ्लाइट डिलेड है। लेकिन क्योंकि हमारे इवेंट्स की और स्टार्स की रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं है टाइम को लेके, ऑल्दो जब मैंने सबा का इंटरव्यू किया था तो शी वाज मेरे से पहले वो तैयार और पहुंची हुई थी, तो मुझे उससे अंदाजा हुआ, आई टुक अवे द फैक्ट दैट शी इज ऑलवेज ऑन टाइम, बट द फैक्ट इज दैट थिंग्स डोंट हैपन ऑन टाइम। चीज़ें वक्त पे नहीं होती, लोगों का वक्त ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा। तो मेरे ख्याल है कि सवाल इतना कोई गलत नहीं था। सबा के रिएक्शन आई थॉट वाज अ बिट ओवर रिएक्शन। नहीं, इसमें एक और एलिमेंट है। वो ये है कि जो ज्यादातर लोग जिस पे तनकीद करें वो ये है कि सबा ने गो के नाम नहीं लिया, बट उन्होंने एक फिल्म क्रिटिक के बारे में अपनी जो बात की, वो बात नहीं करनी चाहिए, उन्होंने जो वो बात की उसके ऊपर ज्यादा उन पे इतराज हो रहा है कि यार आप एक फिल्म क्रिटिक के बारे में ये बात कर रहे हैं। फिल्म क्रिटिक का काम है अपना एक ओपिनियन देना। उन्होंने कहा कि जी डॉन, और हम तो नाम ले सकते हैं क्योंकि वो कामरान जावेद की बात वो कर रही थी, डॉन का कोई एजेंडा मेरे खिलाफ, और जब भी बात होती है वो मुझे साइड लाइन करते हैं और मुझे टारगेट करते हैं, और गालबन उन्होंने जब घबराना मना नहीं है कि पूरी बात की, घबराना नहीं है, तो उस पे सबा को उन्होंने कहा कि शी इज अ वन टोन एक्टर। तो बात ये है कि अगर वो ऐसा फील करते हैं तो ये उनकी ओपिनियन है। नहीं, बट सबा ने ये अलेज किया, अक्यूज तो नहीं, ये सबा ने ये कहा कि ये इसलिए हुआ क्योंकि वो सेट पे आए थे सबका इंटरव्यू करने, और मैं उस दिन बीमार थी, बुखार था मुझे, तो मैं वो उनको इंटरव्यू नहीं दे पाई, एंटरटेन नहीं कर सकी, इस वजह से उन्होंने ये बोला। तो ठीक है यार, ये चीजें चलती रहती हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये सारी हर इंडस्ट्री में होता है। पहला जो मुद्दा है कि सबा लेट आई, और उसके ऊपर मेरे ख्याल में सवाल इतना कोई नहीं बनता था जब आपको 10 लोगों ने बता दिया। दूसरा, आई एम ऑफ द ओपिनियन, इवन दो हम जितने प्रीमियर्स पे जाते हैं, रेड कार्पेट इवेंट्स पे जाते हैं, यार अगर कोई चीज लेट शुरू हो रही है आप आ जाएं, नोबडी इज कीपिंग यू होस्टेज। और मैं अक्सर बार हम आ जाते हैं, हम नहीं रुकते जब हमें लगता है यार कि हमारा टाइम जो है वो पूरा हो गया, या रिस्पेक्ट फॉर टाइम नहीं हो रही यहाँ पे, आप आ जाएं सिंपली। और जब आप 1, 2, 3, 4 इवेंट से वॉकआउट कर देंगे और ऑटोमेटिकली चीजें टाइम से होना शुरू हो जाएंगी। नहीं होती है, हम 20 साल से वॉकआउट कर रहे हैं, कुछ नहीं चेंज हुआ। नहीं, 20 साल से वॉकआउट नहीं हो रहा ना। अब LSS पे आप चले जाएं और टाइम 7 बजे का होता है और शुरू 10 बजे होते हैं, बिल्कुल 11 बजे होते हैं, तो ये एक हमारा कौमी प्रॉब्लम है नेशनल लेवल पे। इवन अदरवाइज अपार्ट फ्रॉम द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ऑल्सो वी डोंट रिस्पेक्ट टाइम, वी शुड, वी मस्ट। इन दिस केस सबा का जेन्युइन इशू था, कम्युनिकेट कर दिया गया था। कि सबा ने जो रिएक्शन दिया ना, उससे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो एक फोकल पॉइंट था वो उस कंट्रोवर्सी पे चला गया बजाय फिल्म पे। इट टुक द फोकस अवे फ्रॉम कंप्लीट। इस तरह की कंट्रोवर्सीज हम तो कहते हैं कि फिल्मों को भी, फिल्मों को भी करती हैं, बट हर फ्रस्ट्रेशन वाज नॉट ऑफ। मतलब जाहिर बात है अपोलोजाइज कर रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि कंप्लीटली अनजस्टिफाइड थी सबा, अगर उनको वो सवाल जो हुआ है, और फिर बट जो उन्होंने कामरान के बारे में बात की वो बेहतर था ना करती। बट अगेन अगर कामरान का हक है
जी। जैसे हमारा हक है कि हम एक्टर्स को क्रिटिक करते हैं और उनकी तारीफ भी करते हैं, उनकी बुराई भी करते हैं, इस तरह एक्टर का भी कंप्लीट हक है कि वो दे कैन टर्न अराउंड एंड से कि यार कि मुझे आपके रिव्यू से डिसएग्रीमेंट है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे आपसे प्रॉब्लम है, एज लॉन्ग एज पर्सनल लेवल पे आप एक दूसरे के पर्सनली आप नहीं कुछ कर रहे तो ठीक है यार, ठीक है, इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं। ठीक है, मेरे ख्याल है कि दोनों पार्टीज लैक मैच्योरिटी। दोनों, दूसरी पार्टी कौन है? मतलब इरफानुल हक ने जो पूछा सवाल बार बार और सबा का जो रिएक्शन था, they were both, you can't say they're completely right or completely wrong. हाँ, because you and I were not there. अगर आपने खुद एक्सपीरियंस की हो एक चीज तो वो एक अलग बात है। आपको टोन का पता होता है, टोन का पता होता है, उसने से कितनी बार पूछा, कैसे पूछा, मुझे नहीं पता, तो नहीं पता, इसलिए कि बहरहाल सुनने में मुझे ये लग रहा है कि अगर पता था सबको कि भाई शी इज लेट तो फिर ठीक है यार, आप घर आ जाएं, आप ना रुकें, आपको रोक तो नहीं रहा। मैं नहीं रुकी थी ना, मैं आप नहीं रुकी, आप आ गए, आप भी आ जाए, सब आ जाए। मिनी हॉट बाइट्स भी हो गया, हमने आपको अपडेट्स भी दे दी। एक छोटी सी अपडेट ये, मैं कल ट्रैवल कर रहा हूँ जी, इंशाल्लाह ताला जी, विद इन पाकिस्तान जी, अमेरिका नहीं जा रहा मैं, तो मैं आई एम ट्रैवलिंग टू इस्लामाबाद, झेलम, लाहौर टाइप्स, तो मैं आई विल प्रोबब्ली बी अवे फॉर अ वीक इंशाल्लाह। ठीक है, सो हमारा जो फ्राइडे का हॉट रिव्यू है, तो आप ऑफ लेंगे पूरा हफ्ता? नहीं, मैं हाजिर हूँ, मैं मेरा लैपटॉप जहाँ जाऊंगा मैं लैपटॉप साथ होगा, तो आप मुझे 15 मिनट के नोटिस पे आप मेरे से राब्ता कर सकती हैं। झेलम का 4G ऐसे चलता है, लाइटनिंग वो 80, पिछली बार मैंने देखा था 86 Mbps पे जा रहा था, तो कोई टेंशन नहीं, आप जब बोलेंगे मैं लैपटॉप खोलूंगा और मैं आपसे कनेक्ट कर लूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, लाहौर में कनेक्टिविटी के इश्यूज होते हैं, बट विल फिगर समथिंग आउट। ठीक हो गया जी। मिनी हॉट बाइट्स भी हो गया, अपडेट्स भी हो गई, तो मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, जब फिर हम शुरू करेंगे अपना असल मकसद जो कि है ड्रामों का रिव्यू, जिसके लिए हम इकट्ठा हुए हैं आज। तो देखें आमना ने कितना जबरदस्त एक दिन में 2 इंटरव्यूज किए आप लोगों के लिए। ठीक है, आगे भी और माशाल्लाह जेट लैग में जेट लैग में ये जेट लैग है, मैंने सोचा मैं आई जस्ट लाइक टू बी इन जेट लैग, यू जस्ट लाइक टू बी, वो इंसान जो कि जेट लैग में 2 इंटरव्यूज एक दिन में फड़काए आप लोगों की खाते, तो आप एक आपने करना था, लेकिन आप क्योंकि 3 और जगह कर रहे थे, तो फिर मतलब है वो 2 मैंने कर लिए। ये प्लीज फोकस ऑन द स्माइल जी। तो आमना की इस फेवर जो उन्होंने मुझे भी दी कि उन्होंने एक इंटरव्यू मेरे बिहार पे भी, एक इंटरव्यू मुझे याद है, मेरे आपका मुझ पे था, उधार था, तो मैंने आपका किया एक, आपने हाँ, कौन सा वाला? अच्छा, टाइटल ब्रेक मैं और आमना मिलते हैं आपके बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन प्लीज टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें, ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए, कहीं जाइएगा मत। जी आमना जी, किस ड्रामे से आप पहले बता दें, हम आज डिस्कस इश्क़ की सेकंड लास्ट एपिसोड देखी आपने? मैंने भी देखी इश्क़ की सेकंड लास्ट एपिसोड, मेरे हम सफर की एपिसोड, मेरे हमनशीन की 2 एपिसोड देखी आपने? दोनों देखी जी, मैंने भी देखी। फ्रॉड की एक अच्छी एपिसोड, देयर विल बी नो संगे माँ टुडे, और उसकी वजह यह है कि आज हम संडे को संगे माँ के ऑन एयर हो जाने से पहले हम रिकॉर्ड करें, क्योंकि हमें आज कमली के प्रीमियर पे जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो संगे माँ इंशाल्लाह हम फ्राइडे को रिव्यू करेंगे, सिर्फ इस हफ्ते के एपिसोड के लिए माफी दे दीजिएगा जी। तो आमना जी शुरू करते हैं हम मेरे हमनशीन से। अब हम सफर कोई नहीं, हमनशीन। अच्छा, तो बात ये है कि मैं आपको एक मजे की बात बताऊं जी, 2 किस्तें आती है ना जी, तो मैंने इस हफ्ते जो पहली किस्त आई ना वो मैंने नहीं देखी इंटेंशनली, मैंने कहा मैं दूसरी एपिसोड देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि मैंने क्या मिस आउट किया। मैंने पूरी दूसरी एपिसोड देख ली, मुझे रत्ती बराबर नहीं फर्क पड़ा, मुझे ऐसा लगा कि मैंने कुछ मिस किया। आप इंटेलिजेंट बहुत हैं। फिर मैंने क्या किया, फिर मैं एक्चुअली गया वापस और मैंने वो किस्त भी देखी। आपने सोचा कि डिड आई एक्चुअली मिस एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दैट डायलॉग वेयर ही सेज कि औरत होकर अपना हक मांग रही हो, तो उसने कहा कि औरत होना बुरी बात है या हक मांगना बुरी बात है, क्या है? तो वो था, वो मुझे लगा कि लोगों ने कहा कि ये इस तरह का डायलॉग आया है, लेकिन ठीक है, वो आगे से जवाब दे दिए कि इसमें क्या है, मतलब क्यों नहीं मैं हक मांग सकती औरत होके जी, ये था जी। आपने क्या आपकी क्या वो है? मैं शायद ना देख सकूं हसना, है ना, क्या वजह आप ना क्यों नहीं आप मैं इसलिए मैं आपको बताऊं, बात ये है कि स्टोरी बुरी नहीं है, स्टोरी एक्चुअली दूसरी वाली एपिसोड मजे की थी, स्टोरी बुरी नहीं है, स्टोरी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है कि आप जो 2 फैमिलीज का या 2 डिफरेंट दुनिया का डायनामिक आप देख रहे हैं,
एक वो हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड एक डॉक्टर्स का घराना है पूरा, जहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, वहाँ पे उनका एक प्रॉब्लम चाइल्ड है। और एक आपने बताया कि जी पहाड़ों की बेटी है, और वहाँ पे जो हो रहा है पूरा डायनामिक उनका, ख़ानदान की लड़ाइयाँ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और जहाँ वो इंटरट्वाइन होते हैं, इट्स अ गुड स्टोरी। इसमें कोई स्टोरी में कोई कमी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बट समहाउ द कैरेक्टर्स आर नॉट एंगेजिंग मी। मतलब मैं ऐसा कोई कैरेक्टर नहीं जो मैं कहूँगी ओ आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस कैरेक्टर्स आर्क नाउ, एक्सेप्ट फॉर हसन। ओके, ठीक है, इंटरेस्टिंग, बट एक्सप्लेन दिस टू मी नाउ। जी, you are saying that the story is interesting, yeah, but the characters are not hooking you. No. How is that possible? एक चीज अगर story interesting है तो उसके characters, तो ये किसका, मतलब इसको explain करें कि ये किसका fault है? ये actors का fault है, performance है, direction lacking है, क्या problem? Direction lacking नहीं है, मुझे लगता है नहीं है। It's a combination of, एक तो ये कि characters बुरे लिखे गए हैं, बहुत stereotypical लिखे गए हैं। अब दरअसल का कैरेक्टर बहुत stereotypical है, मतलब आपको exactly पता होता है कि अब ये क्या बोलेगा। जो है आपकी हीरोइन स्टीरियोटिपिकल है या प्रेडिक्टेबल है? प्रेडिक्टेबल है, तो वही की बात है एक किस्म की। नहीं, स्टीरियोटिपिकल तो एक बड़े खास कॉन्टेक्स्ट में हम कह रहे हैं ना यार, कि दोनों चीजें हैं, पठानों पख्तून अवाम को, दोनों चीजें हैं, स्टीरियोटिपिकल भी है और प्रेडिक्टेबल भी है। आपका जो है खजीस्ता का कैरेक्टर, वो मुझे समझ ही नहीं आता, मतलब वो अनोइंग है एक्चुअली। वो जो स्टार्टिंग फ्रॉम द वे शी टॉक्स टू द वे शी कैरीज हरसेल्फ। अब वो जो एक सीन था जब वो काट रहे हैं, ऑटोप्सी कर रहे होते हैं, करने लगते हैं, वो गिरती हैं, और फिर उसके बाद वो, अब वो बड़ा बिलीवेबल सीन है कि जो लड़की इतने उससे कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट से आ रही है, उसको ये बड़ा इसके दिल पे इट्स लाइक रियली टेकन अ टोल कि यार मैं उसकी बाहों में गिर गई जाके, या उसने मुझे धक्का। बट देन यू आर स्टडीइंग इन अ कोएड, ये तो होगा नहीं। वो कहती है ना, मैंने अपने आप को बहुत समेट के रखा हुआ है। नहीं आमना, ये बात पता है, ये नहीं, मैं कह रही हूँ बिलीवेबल है ये बात, मगर एग्जीक्यूट नहीं हुई सही। दूसरी चीज़ है डॉक्टर शहरियार के दफ्तर में जाना। आप मुझे बताएं, आपने भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ, मैंने भी, मुझे तो आज तक किसी प्रोफेसर ने बुला के बेटा बेटा नहीं किया। व्हाट इज दिस रिलेशनशिप विद द प्रोफेसर? बेटा आप ऐसे करें, इतना तो नहीं होता यार। एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट है, उस पर आपका स्टूडेंट है, उसको आप कहें कि यू नो मिस खदीजिस्ता और व्हाटएवर हर नेम इज, आप बेटा बेटा कर रहे हैं। आई थिंक ये वो बात है जहाँ पे हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, वो प्रोड्यूसर्स, वो क्रिएटिव लिबर्टी ले लेते हैं, नहीं लेनी चाहिए, दिखाने के लिए कि यार के बड़ा फादरली फिगर है, मिसलीडिंग है, नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कहीं कहीं जैसे डॉक्टर और पेशेंट के बीच में, प्रोफेसर और टीचर के, इवन तो आपकी इंटेंशन को हम नहीं डाउट कर रहे, बट इस तरह की रिलेशनशिप्स को जब आप टीवी पे पोर्ट्रे करते हैं तो उन्हीं हदूद में पोर्ट्रे किया करें जिनमें ये होने चाहिए। एग्जैक्टली। अच्छा, हालांकि ये अच्छी बात दिखा वो यही रहे हैं कि वो बेटा कह रहे हैं और एक रिस्पेक्ट, और नहीं, मैं नहीं चाहती कि वो बेटा क्यों हुआ है, उनको बेटा बनाने की क्या जरूरत है? Can't he handle things in a professional? मुझे उससे और ये एक चीज ज्यादा बड़ा इशू इसलिए भी है क्योंकि स्पेशली इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आप बहुत उस चीजों को वो कर देते हैं, रिलेशन कुछ some relationships need to be what they are. No, I'm sorry. Especially professional relationships. हमारे प्रोफेसर अगर हमें बुलाते कमरे में अकेले तो अब कोई ना जाता, लड़कियां ना जाती अकेली। तो बच्ची खुद कंप्लेन करने गई है ना, नहीं उसको बुलाया गया ना कि डॉक्टर शहरियार बुला रहे हैं आपको, वो क्लास में होती है जब वो बुलाते हैं। नहीं, सेकंड एपिसोड में भी तो वो गई है दोबारा, वो दोबारा गई है कंप्लेन तो करने नहीं, बट मुझे वो डायनामिक नहीं अच्छा लग रहा बिल्कुल भी। दूसरी चीज है जो आयमा है आपकी हादी की, जो जी सॉर्ट ऑफ मंगेतर है, वो ब्लिंक ही नहीं करती यार, वो ब्लिंक वो आंखें नहीं झपकती, वो उनका मुझे समझ नहीं आ रहा। ये आप नया ले गए ये मार्केट में यार? नहीं यार उसकी मर्जी नहीं झपक रही, लैक करती है ना परफॉर्मेंस, आंखें नहीं झपक रही तो इसमें क्या मतलब, उसकी मर्जी। सांस लगता है ना सारा, मैं नहीं झपक रहा अभी आंखें, स्टोनी सा अभी आप झपकी है, स्टोनी सा लगता है। मैं नहीं झपक, आपकी आंखें उतनी बड़ी नहीं है ना जितनी उनकी हैं। उनकी आंखें अपनी हैं या उन्होंने लेंस लगाए हैं? ये क्या बात है भला आपने की, क्या ऑब्वियसली आंखें अपनी हैं? नहीं आंख मोमिना जो है वो प्ले कर रही हैं रोल, उनकी आई मतलब लाइक यू नो प्रिटी आईज इफ देयर आर हर ओन आईज जी, बट अगर कॉन्टैक्ट्स लगाए हैं तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि कॉन्टैक्ट्स नहीं लगाने चाहिए एक्टर्स को, that takes away from the natural. I don't know, but आप देखिए ये 7वीं, बट अगर अपनी है तो फिर ठीक है। 7वीं 8वीं एपिसोड है, 8वीं उस पे जो जिसका कैरेक्टर पहली एपिसोड में था ना, वो कोई देयर इज नो डेवलपमेंट इन एनी कैरेक्टर सिवाय हसन के। नहीं, लेकिन अगले एपिसोड के प्रोमो में हसन भी बैक टू स्क्वायर वन है। अच्छा, जब वो पूछती है कि तुम बार बार नाम लेती हो, ये दरअसल कौन है, तो एक म्यूजिक बजता है, और जब खजीसा सोचती है तो मुझे ऐसा लगता है जैसे कि वो रोमांटिसाइज कर रही है।
मगर फिर वो कहती है वो मेरी मौत का फरिश्ता है, जब मैं मरूंगी तो ये गवाही देगा। ये क्या था? व्हाट वाज, आपको समझ आई इस डायलॉग की? नहीं, मुझे भी नहीं आई। आपने नोट किया कि खजीसा जब लैब में जाती है तो तस्वीर खिंचवाती है लैब में खड़े होके, और किस चीज के सामने खड़ी करती है? व्हिच वाज आई थिंक अ डायरेक्टोरियल फॉपा। नहीं, you noticed? Yeah, I even took a screenshot. I'll give it to her. ये स्क्रीनशॉट चला देंगे शाहरुख। I mean, तो flaws प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये सोच रहा था ये जो बॉडीज हैं जी, ये जिंदा लोग हैं या असल में बॉडीज हैं, लाइक यू नो, तो क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, वो अच्छा। मैं तो ये सोच रही थी कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स क्या ऑटोप्सी करते हैं। हाँ, ग्रेज एनाटॉमी में देखा था ना हमने, मुन्ना भाई एमबीबीएस में भी देखा था हमने कि वो चल मुन्ना भाई आई डोंट थिंक कोई स्टैंडर्ड है मतलब है नहीं, फैक्चुअली तो इनकरेक्ट नहीं थी ना वो, हाँ सॉर्ट ऑफ थी। ठीक है। एनीवे, मुझे खजीसा की दोस्त पसंद है। हाँ, वो उस बच्ची को हमने किस ड्रामे में देखा है? आई थिंक बेरुखी में देखा था, हिबा के साथ ही देखा था। साथ ही है वो, मुझे अच्छी लगती है वो, अच्छी किरदार। मुझे हसन का किरदार अच्छा लगता है। और जिस तरीके से यार हारिस हम पहले भी कह चुके हैं, गुड एक्टर। और जब हारिस ब्रेक डाउन करता है एंड में, अच्छा अब मेरा ख्याल था कि हारिस, मैंने कहा अच्छा व्हाई वुड आई वॉच दिस, आई वुड वॉच दिस अगर हादी जो है, नहीं हसन जो है, वो बदला, थप्पड़ का बदला लेने के लिए अब असॉल्ट करे खजीसा को, तो दिस वुड बिकम इंटरेस्टिंग। या वो कोई ऐसी चीज करे जिससे यू नो वो और डिस्टर्ब हो, तो इट वुड बिकम इंटरेस्टिंग। आपको ख्याल है वो थप्पड़ बनता था जो मारा उसने उसको? नहीं बनता था। क्यों नहीं बनता? नहीं यार, थप्पड़ नहीं बनता। ठीक है यार, नहीं ठीक नहीं है हसन, ठीक नहीं है। क्यों? उसने तो नहीं कोई फिजिकल तो उसने कुछ नहीं किया, जब वो टकराया है वो गलती से टकराया है। लड़की को वो किया है, अलेज किया है। क्या लेकिन अब आप ये बोलें कि अगर इसी सिचुएशन में एक लड़का लड़की को थप्पड़ मारता, या एग्जैक्टली, नहीं थप्पड़ नहीं बनता था, थप्पड़ नहीं होना चाहिए, थप्पड़ नहीं बनता था यार। आप कंप्लेन आप कंप्लेन कर दें जाके कि मुझे हरास कर रहा है, जो कि की उसने। आई स्टैंड करेक्टेड, तोपा का रुख ना चलाइएगा, मैंने रिट्रैक्ट कर लिया। नहीं ठीक है, नहीं थप्पड़ नहीं बनता था। तो अगर थप्पड़ आपने मारा है तो फिर ऑब्वियसली अब वो अगले एपिसोड मुझे कह रहा है थप्पड़ का जवाब, थप्पड़ वो भी बनेगा। थप्पड़ हमारी ये डिस्कशन हुई है ना जहाँ पे आपने बोला कि हाँ वो डिजर्व करती थी थप्पड़, ताई अम्मी का आपने कहा था, याद है मेरे हम सफर में? मैंने रिट्रैक्ट कर लिया नहीं रिट्रैक्ट किया था, आपने बोला था कि उनको थप्पड़ पढ़ना चाहिए, दादी से पढ़ना चाहिए, दादी से पढ़ना चाहिए था, दादी से पढ़ना चाहिए था। तो ये अब थप्पड़ों का क्या हम डिसाइड करेंगे? मतलब कौन सा थप्पड़ है, कौन से को हम रिट्रैक्ट करें, कैसे करें? देखिए जब कोई मर्द, कोई भी इंसान दूसरे को थप्पड़ मारता है, इट्स अ शो ऑफ पावर। अच्छा, इसमें एक बात है जो आपने आगे बोली है, इन एन एनवायरमेंट लाइक दिस, जैसे टीचर का बेटा कहना भी मायूब है और प्रोफेशनल होना चाहिए, इसी तरह स्टूडेंट्स को भी आपस में एमिकेबल, मतलब प्रॉपर तरीके चैनल के थ्रू ये रिजॉल्व करना चाहिए। अगर उसने अक्यूज किया भी है, एज लॉन्ग एज उसने फिजिकली नहीं थ्रेटन किया उस लड़की को, या उसने सेल्फ डिफेंस में नहीं कोई ऐसा कदम उठाया, तो द लड़की शुड हैव हैड अ कॉन्वर्सेशन विद हिम, उसी एतबार से उसको रिटेलिएट करती या जाके अपने सुपीरियर्स को बताती, तो वो एक बेहतर मैसेज होता। हाँ, थप्पड़ की जरूरत नहीं थी। अनलेस नाउ इन टर्म्स ऑफ द नैरेटिव ये थप्पड़ एक रोल प्ले करे, जैसे आप कह रही हैं कि यार वो असॉल्ट करता है उसको जाके और एक कहानी मेरा ख्याल है उन्होंने वाइंड अप कर दिया उसका रिएक्शन। नहीं, अगले एपिसोड का तो है, अभी प्रोमो में ये या फिर ये है कि आपने उसको भी स्टीरियोटाइप कर दिया ना कि लड़की क्योंकि पहाड़ों की बेटी है और पठान है, इसलिए उसका गुस्सा इतना है कि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। उसने कहा कि अगर उधर होते तो गोलियों पे फैसला होता। एग्जैक्टली। अच्छा, एक चीज तो ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया मुद्दा, जो अंकल हैं जी, एक तो फरहान अली आगा, वेल डन यार, हमने उनको देखा उधर, बड़े उनका बड़ा पावरफुल परफॉर्मेंस थी, बहुत अच्छी उनकी परफॉर्मेंस थी। बट मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूँ कि कैरेक्टर का ये कह देना कि तुम सुसाइड कर लेते तो, और फिर ये आता कि डॉक्टर शहरियार और डॉक्टर XYZ के बेटे ने सुसाइड कर ली है, हमारी इज्जत पे क्या होता? भैया आपका बेटा सुसाइड करने लगा, मरने लगा था, तो एंड में वो कवर करने के लिए कह देते हैं तुम मेरे बेटे हो तो मैं तुम्हारा जनाजा नहीं उठा सकता, लेकिन उनकी फर्स्ट थॉट ये थी कि हमारी इज्जत का क्या होता अगर तुम सुसाइड। तो आई डोंट नो इफ दैट वाज इंटेंशनल। सो बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स एंड दीज रिकरिंग लिटिल थिंग्स you don't get attached to any character. No, the thing is if that was intentional to show कि यार कि इतने self obsessed किस्म के पेरेंट्स हैं, इस वजह से ये बच्चा बिगड़ गया, then it defeats the purpose. अच्छा, दूसरा जो हसन का बता रहे हैं, बार बार वो ये कह रहा है कि मुझे नानी के पास छोड़ दिया था, चली गई थी। भाई नानी ने कोई असॉल्ट तो नहीं किया ना तुम्हारा, नानी ने प्यार से रखा होगा। सो इफ दे आर मेकिंग दिस एन इशू कि औरत काम कर रही है और अपना मेडिकल करियर परस्यू कर रही है, तो बच्चा नेग्लेक्ट हुआ है, और बच्चा नेग्लेक्ट हुआ है तो उस पर इतना जहनी उस पर असर हुआ है, बोझ हुआ है। तो आइदर दे नीड टू एड्रेस दिस समवेयर इन द स्टोरी,
Otherwise, this is again, it's regressive. बिल्कुल सही बात है कि आप बार-बार और ये हर एपिसोड में होता है कि जी मेरा जब भी हसन का कोई मेल्टडाउन होता है वो ये कहता है कि जी मैं तब तो छोड़ के मुझे चले गए भाई वो अपना करियर करने गई थी. Why is that such? And she didn't leave you in a hostel where you were abused. She left you with the nanny for a year. It's okay. But again, माँ हो या बाप हो, हाँ. अगर आपका बच्चा निग्लेक्ट हो रहा है आपके करियर के जर्नी में, वो भी सही नहीं है. बाप हो तब भी, हाँ. और माँ हो तब भी, हाँ. तो वो भी सही तो नहीं है ना कि आपने अगर बच्चा पैदा कर दिया है, हाँ. अगर तो यार फिर बच्चे की जिम्मेदारी तो आप पे आए. Of course आती है, but again we don't know कि what happened. That's what happened. वो बाप और माँ अगर जा रही थी तो बाप पीछे रुकता, exactly. या बच्चे को साथ लेके जाते. Exactly. फिर उनके करियर को तो कोई नहीं रोक रहा ना. आप एक बच्चे को ले गए, एक बच्चे को आपने कहा कि वो बाप कहता भी है पिछले एपिसोड में कि बच्चा ये छोटा था हमारा, तो हम इसको वहां पे लेके जाते, अपनी डिग्री करते या इसको पालते. हाँ. वो गलत है. आप डिग्री करते और इसको पालते ना, चलो हो गया अगर तो आप उसको लेके जाते. और क्योंकि बहुत सारे हम आई नो ऑफ पीपल जो कि बच्चों के साथ अपनी PhDs भी कर रहे हैं, रह भी रहे हैं, और बड़ा काम किया उन्होंने वहां पे जाके. सो दैट्स नो एक्सक्यूज कि यार एक बच्चे को हम ले गए तो वो सेटल हो जाता, दूसरा सेटल ना हो पाता. तो इन दैट केस ये लैप्स है, दोनों पेरेंट्स का लैप्स है, लेकिन खाली माँ का नहीं. एग्जैक्टली. तो इन्हीं किस्म की रिकरिंग प्रॉब्लम्स की वजह से आप किसी भी कैरेक्टर के साथ अटैच नहीं हो पा रहे. एक्चुअली आई थिंक द थिंग इज के प्रेमिस सही है, एग्जीक्यूशन वाइज. अब आप कोई एक बता दें जो से आई लव दिस कैरेक्टर, आई वांट टू नो कि इसका ट्रैक क्या होने वाला है आगे, other than Hassan. Not so much Hassan also. ठीक है, वो इस एपिसोड में था, बट अगले एपिसोड का प्रोमो जब मैंने देखा तो मुझे वो पसंद नहीं आई बात कि वो वापस चला गया. मुझे लगा कि अब इसमें कुछ चेंज आएगा मेजर, बिकॉज ये बड़ी बात है यार, फ्रॉम समबडी अटेम्प्टिंग सुसाइड और माँ बाप का इतना ये मेल्ट डाउन सारा कुछ, उसके बाद वी आर बैक टू स्क्वायर वन. जी. और जितनी तमहीद बांधी है खुजिस्ता ने कि मुझे डॉक्टर बनना है, और ये भी कहा है कि मेरा बाप भी मर गया था, माँ भी मर गई थी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मेडिकल सर्विसेज. अब अगर ये सब कुछ छोड़ के इसको मोहब्बत होती है तो फिर फिटे मुख्तलिफ. अच्छा, एक ट्रैक वाकई में मैं इंटरेस्टेड हूँ. हाँ. मोमिना इकबाल और जिब्रान के ट्रैक में. हाँ, ओके. वो उनका मुझे पसंद है. उनका वो है कि वो लड़की का जो वो भी रियल नहीं है. हाँ, उसका मेरा सवाल आपसे ये है, सवाल मेरा यही है आपसे कि यार के इस लड़की का तो कसूर नहीं है ना जिससे तुम मोहब्बत करते थे. हाँ. या करते हो या करते थे. तो इसके बाप ने अगर जो भी किया तो उसकी सजा तुम इस लड़की को क्यों दे रहे हो? पहली बात जी. दूसरी, अगर सजा तुम दे ही रहे थे और वो लड़की ने बोला कि यार कि मैं सजा बर्दाश्त करूं, तो उसने कहा कि तुम बाप को बोलो जाके जिसने तुम्हारी पोजीशन चेंज कर दी मेरी नजरों में कि क्या से क्या बना दिया. हाँ. यार इसमें इस लड़की का क्या कसूर है? कोई कसूर नहीं है. और दूसरा जो है वो लड़की देन कम अक्रॉस एज टू डेस्परेट आल्सो. नो, टू डेस्परेट आल्सो, बट शी सेइंग कि हमारी कागजी निकाह है, ये बिलीवेबल ही नहीं है कि आपका 5-6 साल एक मर्द और औरत साथ रह रहे हैं, उनका कागजी रिलेशनशिप हो. And when you were madly in love before, और आपका निकाह हुआ है, तो ऐसा नहीं कि कोई इलीगल चीज आपका. It's not biologically possible. I'm sorry. Apparently it is. No, it's not. These things are not believable. They don't add up. That's what I'm saying. You think two people who were married for 6 years or who are and are living in the same room, sleeping on the same bed, and don't have a relationship, and don't have an intimate relationship, that's not possible. No. Okay. Unless one of them is asexual, which I'm sure they're not, because I mean वो भी पठान hot blooded दिखाया हुआ है. It's not possible. और मोहब्बत थी इनकी आपस में पहले. Again, these things don't add up. They're too far fetched. I mean logic आपकी रुक जाती है यार. This is an interesting dynamic though. बट ठीक है, हम बात कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं हमने ड्रामा नहीं देखना, पूरा घंटा आपने लगा दिया है इस पूरे ड्रामे के ऊपर, और फिर आप लोग कहते हैं देखना नहीं हमने ड्रामा. यार कमाल है आप लोग भी, कसम से आप लोग की मुझे नहीं समझ में आती. मूविंग ऑन जी. देन ये अभी पेंडिंग है ये कि पता नहीं हम देखेंगे या नहीं देखेंगे. हो सकता है अगले हफ्ते फिर देख लें और फिर बोलेंगे नहीं हमने अब नहीं देखना. हाँ. ये भी एक ड्रामे की विक्ट्री है पता है एक तरह से. अगर एक ड्रामे को आप कह रहे हैं कि नहीं देखना एंड देन यू एंड अप वाचिंग इट, वो ड्रामा जीत गया. बिल्कुल. तो ठीक है, इट इज व्हाट इट इज. और बहुत लोगों ने कहा कि देखते रहें प्लीज. ठीक है, हम देखते रहेंगे. इट इज व्हाट इट इज. मूविंग ऑन टू देन इश्किला था, और कौन सा था? फ्रॉड, मेरे हमसफर, इश्किला. मुझे तो ये केस बहुत अच्छी लगी. मुझे बहुत अच्छी लगी ये एपिसोड, और जिस तरीके से वो शुरू होती है एंड द एंटायर सीन जिसमें अज़लान आता है जाए नमाज लेके, मुझे नमाज पढ़नी है, तो वो कहती पढ़ लो.
नहीं आती पढ़नी। आई थॉट इट वाज वेरी क्यूट। बहुत अच्छा था वो, साथ में नमाज पढ़ाई, साथ में नमाज पढ़ना बहुत अच्छा, शानदार सीन था। और फिर जिस तरीके से वो एकदम मीक और मेलो हो गया और वो कहता है मैं मजबूर नहीं करूंगा। और ये मीक और मेलो कैसे हुआ है? What is the main factor? यही बार बार ये देखना कि जितना वो सैक्रिफाइस किया है उसने उसकी माँ के बच जाने से, माँ के बचाने से भी। क्योंकि पहले तो जब शनाया के टाइम पे उसने दुआ मांगी और उसको लगा दुआ नहीं, वो बड़ा एक इम्पोर्टेंट बात थी जो हमने डिस्कस की थी तब। इस बार जब अम्मा बच के आ गई हैं तो इसके एक सीन होता है जिसमें वो अम्मा से वो कहता है उससे अज़का से कि कोई नहीं सुनेगा, और वो कहती है कि आपको यकीन नहीं, मुझे यकीन है आपकी मॉम ठीक हो जाएंगी। तो ये उसका ये कमबैक है। एंड प्लस वो दिखाते भी हैं कि प्रोफेसर रहमान से कॉन्स्टेंटली वो गाइडेंस ले रहे हैं। तो आई फेल्ट दैट एंड दे शो दैट हाउ ही स्टार्टेड रीडिंग। अच्छा, मुझे बताएं कि अजान की शुरू की किस्तों में एक्टिंग और इन आखिरी किस्तों की एक्टिंग में क्या फर्क है? कि अब जब हम देखते हैं आखिरी की 2-3 किस्तें, तो आई ऑल्सो फेल्ट दैट ही इज डन अ गुड जॉब जी, ही इज डन अ फाइन जॉब जी। और शुरू में मुझे भी लग रहा था ही वाज स्ट्रगलिंग। व्हाट डू यू एट्रीब्यूट दिस टू? जो अजान को किरदार शुरू में दिया गया था, जिस तरह का वो किरदार था, क्या वो स्पेसिफिक किरदार अजान सही तरह से नहीं निभा पाए? और ये जो किरदार है मेलो, एक यू नो सबड्यूड किस्म का जो किरदार वो प्ले कर रहे हैं, वो ज्यादा बेहतर उनको आ रहा है जी। मेरे ख्याल है यही बात है, बिल्कुल। इससे तो आपकी बात को फिर तरजीह मिल गई कि हर एक्टर हर किरदार नहीं कर सकता। मे बी नॉट एट दिस पॉइंट इन देयर करियर, पहला ड्रामा है उनका, तो शायद जिस चीज में वो कंफर्टेबल हैं वो बेहतर कर पा रहे हैं, जिस चीज में वो कंफर्टेबल नहीं थे वो नहीं कर पाए। या एक्चुअली हमने ये भी तो हो सकता है कि क्योंकि अजान को खैर हम ऑफ स्क्रीन इतना नहीं देखा या और नहीं देखा, बट एक होता है ना, एक इंसान को आप इन एन एरोगेंट या उस तरह के रोल में नहीं देख सकते। आप वही बात है ना कि मगर परफॉर्मेंस जहां तक आती है, आई थिंक ही वाज मोर कंफर्टेबल इन दीस रोल्स, इन दीस, ही इज डन अ गुड जॉब। जो बात सच और हक की बात है, आखिरी की किस्तों में परफॉर्मेंस भी इम्पैक्टफुल है। As a matter of fact, now Yumna की performance also. अच्छा, now Yumna की performance पे I have to tell you that मेरे पिछले 2-3 ड्रामे जो Yumna के थे ना, there's a certain way in which she would blink. कि एक जब एक lost होता है कैरेक्टर या डिप्रेशन में होता है या परेशान होता है, तो there is a slow blink that she would do. And मैंने ये नोट किया कि वो हर ड्रामे में वो slow blink करती हैं। जैसे what? अभी उन्होंने नहीं किया वो slow blink. And she's created another completely other expression for Aska. तो वेल डन यमुना, मतलब उन्होंने वेल डन यू फॉर नोटिसिंग दिस। हाँ नहीं, वो मुझे क्योंकि मुझे वो ब्लिंक बॉदर कर रहा था, मैंने कहा यार ये हर उसमें ना ये ब्लिंक करती हैं इस तरीके से। सिनफियान में भी था, सिनफियान में भी था, हर कैरेक्टर में ऐसा ब्लिंक होता है। नहीं, यूजुअली तब होता है जब वो किसी प्रॉब्लम में होती हैं। सिनफियान में नहीं था बिकॉज वो कैरेक्टर कभी डिप्रेशन में होता ही नहीं है, बट जब डिप्रेशन में हो या सैड है, देयर इज अ स्लो ब्लिंक, देयर इज अ स्लो ब्लिंक, ऐसे ऐसे बिल्कुल ऐसे करके। Either there's no slow blink, although there are moments where she could have done it, but she's created a completely new expression for Aska. So I appreciate that. I think she's done, and she's looking fantastic. She is indeed. I mean, whoever's done her wardrobe and whoever's done her look. And there's such a marked difference between the younger Aska and the earlier जो हमने देखा, और बड़ा refined एक elegance आ गई है। और जब हम characterization की बात करते हैं तो यार एक लड़की है जो कि lower middle class से है और वो डॉक्टर बनी है और प्रोफेशनल लड़की है। आप उसका मेकअप देखें यार, इट्स अ क्लीन फेस, इट्स अ क्लीन फेस, इट्स सिंपल हेयर, सिंपल शलवार कमीज, खूबसूरत, टेस्टफुल, आपको कैरेक्टर अच्छा लगता है देखने में। ऐसे ही है। तो ये अब चीजें देखें ना, एकदम एक ड्रामा हम देख रहे थे, इतना हुआ, नहीं देखा गया, छोड़ दिया देखना, और हमें वापस आ गए और दोबारा देख रहे हैं। ये उस ड्रामे की जीत है। लेकिन अब जिस पॉइंट पे हम हैं, एक मुझे एतराज भी है। एतराज इस बात पे है कि वो बंदा आके कह रहा है उस लड़की को, यार के जो शनाया वाला मोहब्बत वाला दरवाजा वो तो मेरा कभी नहीं बंद हो सकता। हाँ, उसको भी लग रहा है। नहीं तो लेकिन मैं आपको तो मैं तलाक नहीं देना चाहता। हाँ, दैट्स नॉट द वे टू गो। दैट्स नॉट द वे टू गो। मेरी मॉम के लिए ये तो नहीं है तरीकेकार। नहीं, वो इस चीज पे मानेगी भी नहीं। वो कहती है ना कि मैं क्यों, मतलब वो उस पे मानेगी भी नहीं। वो मानेगी तब अगर वो ये कहेगा कि मैं प्यार मुझे शुरू हो गया आपसे। And we've already established कि 2 लोगों से प्यार हो सकता है, वो भी खासतौर पे जब एक बंदा जिंदा भी ना हो। बहरहाल हाँ, तो आपने ये बात की, तो बड़े कुछ खवातीन ने ये बोला कि ये जो मैंने बात की है कि मोनोगमी इज डिफिकल्ट फॉर मेन, तो उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए क्यों नहीं जी। तो मैं क्योंकि खातून नहीं हूं तो आई कांट स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ वुमेन। सो इफ anybody, man or woman, thinks that monogamy is difficult for them or challenging for them, so it would be, I suppose, मतलब या, और
मर्द हो या औरत, आई थिंक एक से ज्यादा लोगों से प्यार हो सकता है. Monogamy is not love with I know, more people. I know, but अभी in this particular case जो हम बात कर रहे हैं कि अगर उसको दोबारा से प्यार हो गया है, मोहब्बत हो गई है, तो ये कोई अनहोनी बात तो नहीं. लोग दूसरी शादियां नहीं करते पहले डिवोर्सेस के बाद भी. दूसरा कुछ लोगों ने कहा ये बड़ा रिग्रेसिव थॉट. मेरे तो ख्याल में रिग्रेसिव नहीं, मेरे तो ख्याल में काफी एक से ज्यादा शादियां करना. ओ भाई, लेट्स नॉट गो देयर. जिस चीज में आपके मजहब ने इजाजत दे दी उस पे आप क्या बहस करेंगे? बहुत सारे मैंने ये देखा ना जो कमेंट हमें आ रहे थे, वो इट वाज अपेरेंट के वो हमारी जो ऑनलाइन फैमिली है दूसरे मुल्कों से या दूसरे रिलीजन से, उनका वो एक पर्सपेक्टिव है. वी रिस्पेक्ट योर पर्सपेक्टिव, बट यू नो हर एक कम्युनिटी के, हर एक रिलीजन के, हर एक ग्रुप के अपने एक सर्टेन वैल्यूज और वो होते हैं. आपके वैल्यूज भी होंगे, आई एम श्योर. उनको हम नहीं चैलेंज कर रहे, बट ये लेबलिंग अच्छी नहीं है कि ये रिग्रेसिव है, ये वो है और वो ये है. इट्स जस्ट इट इज व्हाट इट इज. इट्स एज सिंपल एज दैट जी. एंड आई मीन इट्स नॉट जस्ट confined to Muslims, and people in other parts of the world also, they have multiple partners, so nothing unusual. Anyway, back to Ishkila. Good episode. Second last episode थी. वो ये जैन का जो ट्रैक है बीच में, ये क्या, ये ड्यूबियस, मैं क्योंकि नहीं फॉलो किया. ड्यूबियस नहीं है, थोड़ा वीकलिंग था. इसने एग्रीमेंट क्यों मांगा है? देखने के लिए के बाद में तो नहीं है एग्रीमेंट. नहीं, वो तो इसका मतलब है कि वो उस पे शक कर रहा है उसका पे जो उसने एग्रीमेंट. मुझे जैन पसंद नहीं है क्योंकि और उसने मांगा अस्का से भी नहीं है, उसने मांगा उसकी भाभी से. तो जैन जो है मुझे तो वो वाली वाइब्स देता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, थोड़ा शिफ्टी है. और प्लस जब तुम्हारा वक्त था शादी का, उस वक्त तुम्हारी माँ और बहन नहीं माने, तुम तो पीछे हट. और अब लड़की डॉक्टर बन गई है. अब लड़की डॉक्टर बन गई है और अब वो हो गई है, हॉट प्रॉपर्टी हो गई है. तो अब जो तुम कह रहे हो कि हाँ, तो और भी खैर उसकी वजूहात थी, लेकिन जैन अभी वो कैरेक्टर है, नॉट एक्टर, कैरेक्टर जिसको आप बहुत पसंद नहीं करते. डूबियस किरदार है, शिफ्टी है. हाँ ठीक है, बट अब देखते हैं. अब एंड तो ऑब्वियसली कंक्लूजन यही है कि उसका क्या फैसला करेगी. हाँ, हमें फिर धोखा दिया गया ट्रेलर में कि वो साइन कर रही है तलाकनामे पे. किस पे और कर रही होगी अब? तलाकनामे पे नहीं करी तो किस पे करेगी? किस पे कर रही है? प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे तो नहीं कर रही, या करते करते रुक जाएगी. बट आप लोग बताएं, आप लोग जो हमें बहुत अरसे से कह रहे थे कि हम इश्किला देखें, अब हम देख रहे हैं, तो आपका क्या फीडबैक है? आपको क्या लग रहा है कि आखिरी एपिसोड में क्या होगा? मूविंग ऑन टू देन मेरे हम सफर जी. रब से जिसको मांगा तू हौसला है. क्या कहना चाहिए? मैं थोड़ा थक गई इस एपिसोड को देख के, मुझे थोड़ी टायरसम लगी. मैं तो मेरे हमसफर से थक गया हूँ. हाँ, मुझे थोड़ी टायरसम लगी क्योंकि वो जो है ना क्यूट सी, उनके क्यूट मीट्स और उनके क्यूट मोमेंट्स, फर्नीचर इधर उधर करना है. देखो देयर इज ओनली सो मच. फेयर लाउंज पहले बेहतर लग रहा था वैसे. अच्छा देखिए, बात ये है कि थोड़ी मीसनी है वैसे. हाला जो है ना, थोड़ी तो नहीं, काफी मीसनी है. हाला की मासूम शक्ल पे ना जाए, हाला थोड़ी मीसनी है. पहली बात तो जैसे लास्ट टाइम भी हमने कहा था कि भाई तू अपने कमरे का फर्नीचर तो कर सकती है सही, पूरे घर का नहीं कर सकती. इट्स अ जॉइंट फैमिली, यू कांट. मगर वो करती है, और फिर वो इस चीज़ पे तुली भी है कि मुझे हमजा ने कहा है, हमजा ने इजाज़त दी है. हमजा को भी नहीं देनी चाहिए. इट्स नॉट जस्ट एक हमजा भी कौन होता है. अच्छा, घर के हालात तुम्हारे सामने हैं जी, तुम क्यों तायमी से फजूल की एक पंगा ले रही हो कि मैं फर्नीचर में नहीं, एज इफ कोई बहुत बड़ी चीज है कि फर्नीचर चेंज करना है. एग्जैक्टली. नहीं, कमरे का कर लो यार, ओनरशिप कर लो अपने कमरे की. फिर मजा आया ना जब तायमी ने आगे, मजा आया ना कुछ पड़ी तो नहीं. बल्कि हमजा ने भी कहा कि मैं तुम्हें जब घर बना के दूंगा फिर तुम उसमें जो मर्जी कहना. अच्छा, ये जो बात है अब सही है. मुझे एक्चुअली इस बात से थोड़ा सा वो हुआ, प्रॉब्लम हुई. हाँ, कि यार के ये सोल्यूशन नहीं है. हाँ ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अगर तुम चाहते हो कि तुम अपनी बीवी को अलग से रहो, वो ठीक है, वो अलग बात है. बट स्पेशली अपनी माँ को सुनाने के लिए और अपनी माँ के सामने अपनी बीवी को तरजीह देना, ये गलत है. जैसे आप अपनी विजडम नहीं थी इस बात, जैसे आप अपनी बीवी को माँ के सामने तरजीह नहीं देते, वैसे आप इस तरह भी ना करें. नहीं. मतलब जैसे आप अपनी माँ को कहते हैं कि हम बीवी के ऊपर तरजीह ना दें, तो फिर बीवी को भी माँ के ऊपर तरजीह ना दें. अग्रीड. ऐसे ना करें. आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप दोनों को तहम्मुल के साथ, तरीके के साथ. माँ ने बहुत क्रॉस कर दिया ना. वो हाला ये बात तो सही कहती है कि आपने इतने कांटे बिछाए हैं कि बंदा रास्ता बदल ले अपना. तो माँ ने भी तो कोई कसर नहीं छोड़ी ना. मतलब लाउंज की चीजें तो ठीक है. तरीका ये है कि वो माँ के साथ अकेले में बैठे और माँ को बोले कि मम्मा
ये आप जो कर रही हैं, इट्स गेटिंग अनबेरेबल नाउ, सो आई विल बी लेफ्ट विद नो चॉइस देन टू मूव आउट। मैं अपनी बीवी को लेके मुझे अलग होना पड़ेगा। जी भाई, अब आप हमजा प्लीज राय हसन से लें अगली दफा आपने बीवी के, अच्छा नहीं, मैं ये कह दूं कि बीवी के सामने और माँ के सामने बीवी की बुराई ना करें, बीवी के सामने माँ की बुराई ना करें। आप अलग अलग आपका रिलेशनशिप है और दोनों इंतहाई आपकी जिंदगी के अहम तरीन और सेंसिटिव रिलेशन। और अभी 2 किस्तों तक आप कह रहे थे कि मेरी माँ जो सब कुछ है उसकी बुराई नहीं एग्जैक्टली तो एकदम आप ये जस्ट मेरे एक दिमाग में सोच आई कि यार कि माँ चाहे आपकी एट द एंड ऑफ द डे माँ है आपकी, बिल्कुल, तो माँ के साथ जो भी आपका रिलेशनशिप है वो अलग है, बीवी के सामने उसका ना प्रचार करें और बीवी को भी अलग रखें। आपने बड़ी मैच्योरिटी की बात की, वेल डन हसन जी। तो मुझे थोड़ा टायरसम लगा ये सारा। वो जो एक ट्रैक है पूरा खुर्रम का और समीन का जी, वो मुझे नहीं, वो अब जो वो पकाड़ दिया कि भाई शो डाउन कर लो, अब जो करना है अब अगली एपिसोड में हो जाएगा, अगली एपिसोड। और जो हाला बेहोश हुई हैं वो प्रेग्नेंट है? नहीं, वो तो उसको देख के बेहोश हुई। आपका ख्याल है वो है? हाँ, क्योंकि ये मौका नहीं था ऐसी अनाउंसमेंट का। मेरा ख्याल है कि यही मौका था। यही मौका, वो डबल अनाउंसमेंट हो गई, डबल शॉक हो गया, एक प्रेगनेंसी का भी हो गया। नहीं, मुझे लगा कि वो शॉक में जो है वो हुई है। वो पूरा सीन भी अच्छा था जब खाना पकाने के लिए उसे कहता है, मगर 3 फेक गोरे जो उन्होंने इकट्ठे किए, they could have done better। वो बंदे का तो ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट था यार, बड़ा फेक एक्सेंट था। नहीं ऑस्ट्रेलियन था प्रॉपर यार, मैंने 3 बार सुना, आई वाज इम्प्रेस्ड। अच्छा? और वो गोरे लग रहे थे मुझे तो। आपको पाकिस्तानी गोरे लग रहे थे? नहीं यार, पाकिस्तानी गोरे लगे आपको? नहीं गुलिस्तान जौहर से नहीं, मुझे सही गोरे लगे। गुलिस्तान जौहर के ऑस्ट्रेलिया रिटर्न गोरे थे। नहीं, सही गोरे थे, और क्रेडिट उन्होंने ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट में बात की बंदे ने, क्योंकि वो ऑस्ट्रेलिया। आधे घंटे में हाला ने खाना बना लिया, 20 मिनट में। 20 मिनट। हाथों में जायका, उसकी ट्रेनिंग बहुत हुई है, उसने बहुत मेहनत से काम किया। बहरहाल ठीक है, मेरे हमसफर वो ड्रामा है कि उसको हम देखते हैं और बस देख रहे हैं अब, क्योंकि देखना माइंडलेस वॉच है और इसलिए भी देख रहे हैं कि भाई 10-10 मिलियन व्यूज उस पे आते हैं। हाँ जी, नहीं लोगों को पसंद है ना, ऐसा माइंडलेस वॉच है, अच्छा रोमांस है, फैमिली ड्रामा है, ऊंच नीच हो रही है, बेसिकली इट्स सास बहुसा का जी। तो देखा जाए तो इट्स एक्चुअली टेक्निकली मोर अबाउट द मदर इन लॉ एंड द डॉटर। आपको लास्ट टाइम भी कहा था सेंट्रल कैरेक्टर ही वो हमजा और हाला को साइडलाइन आपने कर दिया, तो एसेंशियली ये ताई अम्मी और हाला की जंग है। अब देखिए, अब हमजा के पास ब्रिटिश पासपोर्ट तो आ जाना चाहिए हालांकि वजह से। हाँ, अब वो जा रहे लंदन। हाँ, उसके ऑस्ट्रेलिया का होना चाहिए वैसे तो पीआर, वो उतना रह के आया वहां पे। हाँ, ठीक है, देन मूविंग ऑन टू द फाइनल ड्रामा जी of our episode of this review is Fraud। हाँ जी। और फ्रॉड के बारे में अब एविडेंट हो रहा है कि माँ बाप भी मिले हुए हैं। नजर आ गया, एविडेंट क्या पता चल गया है, जैसे उन्होंने कहा जेवर दिखाओ और उसने 20 लाख की बात की, नजर आ रहा था कि अच्छा ओके। मैं एक बात सोची कर जी, अगर इट इज एन जी, अगर इस ड्रामे का नाम फ्रॉड ना होता जी, और आपने अपने प्रोमोज में और ट्रेलर्स में और ओएसटी में ये कहानी ना रिवील की होती और हम सिर्फ देख रहे होते, कितना मजा आता। मजा ज्यादा नहीं आता कि यार ये डायनामिक है, ये हो रही है यार, इतनी जल्दी लड़की की शादी भी होगी लड़के के साथ, यार फैमिली से ये, और टक 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 फिर आप ये बीच में लेके आते। मैं कहता यार वाह क्या कमाल कर दिया। आपको लगता है कि ये इसलिए किया गया है कि हमारे प्रोड्यूसर्स को ऐसा लगता है, या वाकई में ऐसा है कि हमारी ऑडियंस इतनी केपेबल नहीं है कि वो इस तरह की चीज डाइजेस्ट कर पाए विदाउट ऑल दीज लाइक प्रोमोज एंड ओएसटीज एंड द नेम। नहीं, आपको नहीं पता डिटेल्स क्या हैं और आगे क्या होने वाला है, चीजें रिवील होती हैं हर एपिसोड में। सो ये तो उसका इट्स लाइक अ सिनॉप्सिस ऑफ द स्टोरी व्हिच इज फाइन। इतना तो पता है। हाँ, इट्स फाइन। I thought that there's great like shock value and thrill in this drama. There's so much that goes on in your mind right now कि अच्छा जी अभी फ्रॉड तो है, बंदा जो है क्या अमीर भी है, घर इतना बड़ा उनका, काली प्राडो है। अच्छा, पुलिस आई होगी ये कहने के घर खाली करो। हाँ, वो नहीं होगा इनका अपना। हाँ, प्राडो दो वापस। बिल्कुल माँ बाप मिले हुए हैं, पैसे लेके वो कह रहे हैं कि जी मुझे 50 लाख का चेक काट के दें, तो वो कहती है 20 लाख मुझसे ले लो। ऑब्वियसली पैसे लेके उसने भागना है। एंड क्रेडिट टू समबडी कमेंट, सॉरी मैं नाम भूल गया किसने कमेंट किया, उन्होंने ये कहा कि फैक्ट्री जो है वो उनकी अपनी नहीं है। हाँ। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा ऑफिस तो सामने वाली बिल्डिंग में, आप वहां पे आए। बिल्कुल, तो ये अच्छा किसी ने पिक किया। बिल्कुल, तो ये सारा फ्रॉड है। अच्छा, अब नाइल के साथ क्या होना है? नाइल का बड़ा अच्छा रिएक्शन था सारा, जो बैठ के रोया है
और उसने कहा है कि मैं तो उस चीज का गम कर रहा हूँ जो मेरी कभी थी नहीं। तो बड़ा अच्छा था सारा ये अच्छा था क्योंकि मैं एक सेकंड पहले सोच रहा था यार कि जब नहीं हुआ, हाँ। और मैं हर बार ये कहता हूँ कि यार कि अगर इतनी क्या मोहब्बत हो गई अब आप शुरू करने, तो उसने कहा कि मुझे नहीं समझ आ रही कि मुझे वो समझ आई बात कि ठीक है वो बैटल कर रहा है अपनी फीलिंग्स के साथ। मगर अब क्या, इज ही गोइंग टू बी द मैन इन हर लाइफ या इज द मिकाल ट्रैक गोइंग टू कम इन नाउ, इज द शान ट्रैक? तो ये देखिए क्या नाम है उसका, शान कुमार। हाँ शान कुमार, ठीक है शान कुमार। तो देखिए क्योंकि हम एस्टैब्लिश कर चुके हैं वो अक्षय कुमार है। अब जो क्रेडिट जाती है ना साकिब खान, बिल्कुल, आई एम सॉरी, it is very well directed. Can I make an apology first? I apologize. Last week I mistakenly said कि ये अहमद भट्टी ने डायरेक्ट किया, मैं पिछले रिव्यू में भी कह चुका हूँ, but I'd like to clarify again, ये साकिब खान ने डायरेक्ट किया। डायरेक्शन बहुत अच्छी है। जब माया खड़ी होती है दुल्हन बन के, टैटू भी उन्होंने ब्लर किया हुआ था सबा का, किया हुआ था, नोटिस किया? हाँ एक जगह पे नुमाया था एक पे, बट उनका जो पूरा एक होता है ना प्रोफाइल नजर आ रहा, इट्स ब्यूटीफुल। अब एस्थेटिक सीन्स बड़े जरूरी होते हैं ऐसी चीजों के लिए। अदनान लुक्ड गुड इन दैट सीन, अदनान लुक गुड एंड अदनान इज अ गुड एक्टर, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि उनका वो जो एक्सेंट वाला है ना वो अब कम महसूस होता है। उनकी हीरोइक्स जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता उभर रही हैं फॉर श्योर। तो you maybe we'll start rooting for a Maya Nile partnership soon. तो अच्छा है, बहुत इंट्रीग वैल्यू है, इंटरेस्टिंग है, प्लॉट फर्क है। अब वो हनीमून पे जा रहे हैं और वो ट्रेन पे उसको अबैंडन करेगा, प्रेस से लेके भाग जाएगा। अच्छा, किसी ने कमेंट किया यार कि ये तो मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है तो इससे क्या फायदा होगा, उनका तो अपना घर हो गया ना। आप देखें ना सोने के जेवर, और वो कहती भी है कि ये पुराने जमाने का जेवर तो बड़ा भारी होता है। अगले एपिसोड के प्रोमो में कहती है जो जेवर तुमने रखवाया हुआ है वो भी मुझे दे दो, वो तो वही ले जाने की कोशिश कर, वो भी वो दे देंगी, ऊपर से 20 लाख रुपया कैश। तो अच्छा खासा, मुझे जेवरों का नहीं पता, बट 50-60 लाख रुपया तो 1,20,000 रुपया तोला है सोना। तो उन्होंने जितना दिया है जेवर वो कितने का होगा? 25-1 लाख का तो होगा, 20-25 लाख का। हाँ बिल्कुल होगा। तो 50 लाख की दिहाड़ी लगी उनकी बिल्कुल। 50 लाख बहुत होते हैं भाई। एग्जैक्टली। और अगर वो मल्टीपल शादियां कर रहा है, हर साल एक शादी करके 50 लाख कमा रहा है हर साल में तो 2 भी अगर कर रहा है, बिल्कुल 3 महीने का एक प्रोजेक्ट है उसका। बाय द वे प्रोजेक्ट, उसने कहा ये प्रोजेक्ट आपकी खातिर, एहसन के किरदार ने कहा। उससे मुझे और मिला के यार कि ये प्रोजेक्ट जो उसने बोल दिया, नहीं माँ बाप तो मिले हुए हैं, नजर आ रहा है। आप भी देखिए यार, सैफी हसन की एक्टिंग बड़ी अच्छी है। शुरू में जब आप देखते हैं ना उनको, जब आपको ख्याल होता है बड़े अच्छे माँ बाप हैं, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल और होता है। जब वो खटखटाते हैं दरवाजे पे और कहते हैं नीचे आओ पुलिस आई है, उनका एक्सप्रेशन बिल्कुल और होता है। और आप शक करते हैं कि यार ये बंदा ये भी ठीक नहीं, माँ पकड़ाई दे जाती है कहीं। हाँ अच्छा है, गुड है, अच्छा है, वेरी गुड डायरेक्शन बाय साकिब खान एंड संजबील साहिबा ने लिखा है, बड़ा अच्छा। एंड आल्सो आई लव द फैक्ट दैट द मदर सेज के नायल को भी ना करते, तो मतलब उसका ऐसा नहीं है कि वो नंद का बेटा है तो वो अगेंस्ट हो उसके, या वो एक हालांकि मियां पूरा उम्र ख्याल रखता रहा है, आधा सामान उधर करता है, begrudges him for that, लेकिन ये she doesn't तो नहीं, कहती है ना कि हमें पता है कि अब एक हिस्सा उनका, मतलब नहीं, मेरा नहीं ख्याल बिग्रज कर रही होती तो फिर अभी भी नाम, लेकिन ये कि फेयर है फिर भी। हाँ ये अच्छी बात है, ये अच्छी बात है, दिखा है। बहन का रोल बहुत अच्छा है, बहन बहुत अच्छी है। और सबा खुद यार परफॉर्मेंस आप देखें, आवाज नहीं निकल रही, वो सवाल पूछता है तो ऐसे नहीं, बड़ी छोरा बंदा है यार। हाँ तबरेज जो है मुझे नहीं अच्छा लग रहा तबरेज क्रेडिट टू एहसन। हाँ एहसन ने भी अपना नाइस टैटू भी डाला है, अपनी आईब्रोज की शेप चेंज की है। बट ये कैसे है, ये मेकअप से किया है ऐसा ना, असल में कट लगाया है, बिकॉज हम एहसन को देखते आ रहे हैं, एहसन का कट तो नहीं था यहाँ पे आईब्रो पे, इतना लंबा शूट किया तो कट कैसे आ गया, मैं सोच रहा था। आईब्रो पे कट लगा हुआ ना यहाँ पे, कट यूजुअली तब होता है आईब्रो रिंग हो आपकी, आप वो निकालें तो फिर कट वो नजर आता है। बट इन दिस केस इज गॉट अ कट हियर ना। अच्छा पता नहीं, इट्स गुड। देखें बात ये भाई कि जो आपने बात की थी हम नशीन के बारे में, एक बात ये कि स्टोरी इंटरेस्टिंग है, दूसरी बात ये कि कैरेक्टर्स आपको हुक कर रहे हैं। अब आपको कैरेक्टर स्टोरी भी अच्छी है, कैरेक्टर्स भी हुक कर रहे हैं, और इसमें हर कैरेक्टर के बारे में आप जानना चाहते हैं। आप चाहे एहसन का कैरेक्टर हो, चाहे सबा का कैरेक्टर हो, आप छोड़ना ही नहीं चाह रहे आप, मिकाल का कैरेक्टर हो, मिकाल की माँ अस्मा बाद साहिबा का जो किरदार है, या बहन का उनका कैरेक्टर हो, बाप का कैरेक्टर के बाप को जब महमूद असलम साहब का जो किरदार है, बाप को जब पता चलेगा सच, बाप का क्या रिएक्शन होगा, माँ का क्या रिएक्शन होगा, नायल का क्या होगा जब उसको पता चलेगा। देखिए एक स्टोरी बुक है, बेड टाइम स्टोरीज होती हैं, आप अपने बच्चे को सुनाते हैं रात को लिटा के,
एक बंदा है जो कि एक बोरिंग मोनोटोन में पढ़ रहा है, देन द वुल्फ वेंट एंड देन रेड राइडिंग हुड सेड। एग्जैक्टली। एक बंदा है जो कि एनिमेट कर रहा है, उसको कह रहा है कि द वुल्फ केम एंड यू नो इधर से वुल्फ आएगा, उधर से आप इट्स अ वे ऑफ टेलिंग द स्टोरी। द स्टोरी इज नॉट बैड इन मेरे हमनशीन either, but it doesn't hook you. The characters are not hooking you. I think is not right. You've hit the nail. Here, the story is good and the characters have completely captured your attention. You've hit the nail on its head with this example. हाँ. जो हम हमेशा स्टोरी टेलिंग की बात करते हैं वो एसेंशियली यही जी, है बिल्कुल। कि आप उसको ठहर के रुक के बोरिंग तरीके से बताएं या उसको मजेदार बनाएं। That's the bottom line. तो well done team Fraud. It's very enjoyable. What this was the second, third. 3 किस्तों में बड़ा फास्ट पेस है। फास्ट पेस, शादी भी हो गई या उन्होंने महीने का दिखा दिया 2 मिनट में। गुड यार, गुड, आई लाइक दिस यार। अच्छा, माया जो है ना, उसकी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है कि वो जिस तरह कहती है नायल को मुझे भूल जाओ। Do you think she's been unreasonable? Has she been leading him on? I mean, I wouldn't say that she's been leading him on because अगर वो उसमें interested है, relationship था उनका, interested थी वो, certainly interested थी उसमें। मगर वो बाप के उसने कहा कि जो बाप अगर बाप मान जाता तो वो खुशी शादी कर लेती, तो वो लीड ऑन कैसे करी? मगर मुझे है कि क्योंकि माया इज प्लेड बाय सबा, उस कैरेक्टर में स्ट्रेंथ जरूर होगी। Exactly. हाँ, वो तो अब आगे चल के वो लेकिन ना 3 किस्तों में अगर शादी हो गई है तो ये शादी कितना लास्ट करेगी? 1-2 किस्तें और लास्ट करेगी। असली कहानी तो तब शुरू होगी ना। ये तो उसका प्री हमने एक OST में ब्रेकडाउन देखा है जब वो घर आती है कि आप लोगों ने मेरी शादी की है, आप लोगों ने देखा नहीं और लालच था और लुक व्हाट हैपेंड। मैं OST इसलिए नहीं देखता, मैंने देख लिया था गलती से। तो लेट्स सी नाउ, नायल और शान, 2 men who will cross, एक तो already in her life and the others their paths have to cross. तो good है यार, Fraud is good। हाँ, आप लोग बताएं, आप लोग देख रहे हैं Fraud, आपको Fraud कैसा लग रहा है? मेरे हमनशीन के बारे में आपकी क्या राय है? हमने बड़ा लंबा रिव्यू किया आज उसका कह के हमने नहीं देखना जी। तो आप भी ऐसे ही है कि आप देखते हैं और फिर आप घर में बैठ के आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि यार ये क्या ड्रामा है, पर फिर अगले हफ्ते दोबारा उसकी एपिसोड देखते हैं। हाँ। इसके ला के बारे में बताएं, कंक्लूजन आपको लगता है क्या होगा? आपको क्या लगता है अजान और अस्का की हैप्पीली मैरिड हो जाएगी? हो जाएगी, आई होप सो। मुझे भी ये लगता है कि बट ये मुझे बात नहीं उसकी पसंद। मैं चाहता हूँ कि वो उसको, मैं कहता है मैं उसके बगैर तो वो रहेगी नहीं। हाँ, वो कह रहा है कि मैं आपका अच्छा हस्बैंड बनूंगा। अच्छा हस्बैंड कैसे बनोगे अगर तुम ये कह रहे हो? तुम प्यार नहीं कर सकते। मैं प्यार, मेरी वो शराया वाली, आपको वो याद आई वो 7 दिन? नहीं, मुझे नहीं याद आई उस तरह से। वो 7 दिन में यही होता है ना, नसीरुद्दीन शाह जो है उसकी माँ के पास 7 दिन होते हैं, शी इज गोइंग टू डाई इन 7 days, और वो उस लड़की से शादी करके उसको घर लेके आता है और वो कहता है मैं पूरा ख्याल रखूंगा, बाद में भी पूरे हकूक दूंगा, और बिकॉज ही इज मच ओल्डर देन हर। वो ये नहीं कहता मैं प्यार नहीं कर सकता, मगर उसको भी अपनी पहली बीवी से बहुत लगाव होता है जो मर चुकी होती है। कहते हैं बस मेरी माँ को तकलीफ ना हो और उसके बाद आप जो कहोगे आप आज़ाद हो, आफ्टर माई मदर। जबरदस्त फिल्म थी। और हमने ड्रामा मेरे हमसफर, क्या आप लोग देख रहे हैं ट्रेंड? ऑब्वियसली आप लोग देख रहे हैं, ट्रेंड भी कर रहा है, बट आप लोग देख के एंजॉय भी कर रहे हैं उसको या बस देख रहे हैं? हाँ। और संगे माँ के बारे में स्पॉयलर्स आपने बिल्कुल नहीं डालने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, और ये नहीं कहना कि ओ वेरी संगे माँ रिव्यू। हम आपको बता चुके हैं, आज हमने संडे को संगे माँ की एपिसोड ऑन एयर होने से पहले अपना रिव्यू रिकॉर्ड किया। इंशाल्लाह संगे माँ को हम फ्राइडे को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे और आमना को इजाजत दीजिए। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें। मैं और आमना आपको बहुत जल्द मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज।